आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, महादेव का आशीर्वाद बना रहे। आज हम आप सभी के लिए एक नई सीख लेकर आए हुए हैं। आज की सीख का विषय है तमाचा। चलिए सुनते हैं आज की नई सीख। एक महिला कौशल्या जी बुखार से तप रही थी और अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ी थी। तभी उनकी बहू आकर उन्हें झकझोर कर कहा, माँ जी उठिए, मुझे ऑफिस जाना है, जल्दी से खाना बना दीजिए। कौशल्या जी इनकार करते हुए बोली, बहू मुझसे तो काम नहीं होता है, आज खाना तुम ही बना लो। मैं तुम्हारी सास हूं तो क्या तुम मुझे एक दिन खाना बनाकर नहीं खिला सकती? इतना सुनना था कि माला जो बहू थी खींच कर सास को आंगन में ले आई और अपने ससुर जी से बोली, देखिए पिताजी, ये खाना बनाने से मना कर रही हैं। कौशल्या जी के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी खुशी कभी सुख देखा ही नहीं था। शादी के बाद से ही कौशल्या जी के पति उन्हें दबा कर रखते थे। झूठी शिकायतों पर वो बार बार अपनी पत्नी पर हाथ भी उठा देते थे। कौशल्या जी के मायके वाले भी कहते थे कि सब कुछ सहन करके वहीं अपना जीवन बिताना, क्योंकि तुम उस घर की बहू हो। जब कौशल्या जी ने बेटे को जन्म दिया तब उन्हें लगा कि शायद उनके हालात बदल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अपने बेटे को पालने में सारा समय लगा दिया। बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसने देखा कि घर में उसकी माँ की कोई इज्जत ही नहीं है, तो वो भी अपने दादी और पिता की तरह माँ का अपमान करने लगा। अब तो कौशल्या जी की हिम्मत टूटने लगी थी। फिर जाकर उनकी बहू माला आई तो वह भी घर में सबकी देखा देखी सास के साथ बुरा व्यवहार करने लगी। माला समझ गई थी कि पैसा उसके ससुर जी की कमजोरी है, तो माला अपने वेतन का कुछ हिस्सा अपने ससुर जी को दे देती थी ताकि उसके ससुर जी उसकी हाँ में हाँ मिलाएं, और सास को तो अपने अनुसार चलाती थी। अब कौशल्या जी तो पहले से ही दुख सहती आई थी, अब तो बहू ने भी उन्हें नौकरानी बना दिया। आज भी बहू की शिकायत सुनकर उनके पति उठकर खड़े हुए, बोले, तुम्हारी समस्या क्या है? तुम खाना क्यों नहीं बना रही हो? तब कौशल्या जी बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे खाना नहीं बनेगा, बहू से कहिए वो खाना बनाए। अब जो उनके पति थे प्रशांत जी गुस्से में कौशल्या जी को तमाचा मारते हुए कहा, बहू को ना कहने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी तरह बहू गंवार नहीं है, वो पैसा कमाती की है, पैसा कमा कर लाती है तब वो खाती है, तुम्हें तो मुफ्त की रोटी मिलती है। आज तक तुमने पैसा कमाया है कभी? चुपचाप जाकर सबके लिए खाना बनाओ। अब बुखार से तप रही सास को बहू अजीब तरीके से देख रही थी और मुस्कुरा रही थी, मानो आंखों ही आंखों में माला कह रही हो, देख ली घर में अपनी इज्जत। कौशल्या जी हैरान रही। माला जोर से चिल्लाई, पिताजी एक बार और मारिए, इन्हें इनकी सही जगह दिखानी जरूरी है। प्रशांत जी ने अगला तमाचा मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि कौशल्या जी ने पति का हाथ पकड़कर पीछे झटक दिया। गुस्से में बोली, आज के बाद मुझ पर हाथ मत उठाना। आज तक मैं सारे अत्याचार सहती आ रही हूं। मैंने सोचा था समय के साथ शायद आप मेरे प्रेम को समझ जाएंगे, लेकिन आज मैं देख रही हूं कि बहू के सामने भी आपने मुझ पर हाथ उठाया। अरे ये कल की आई लड़की के सामने आप मेरे घर में मुझी पर हाथ उठा रहे हैं। प्रशांत जी गुस्से में चिल्लाए, ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं है, और बहू जो भी बोल रही है सही बोल रही है, तुम्हें दिमाग है। आज कौशल्या चुप नहीं रही, वह बोली, अगर मुझ में दिमाग नहीं था तो इतने सालों तक मैंने इस घर को कैसे संभाला? इस घर को संभालने में क्या मेरा दिमाग नहीं लगा? क्या मैंने सच में आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया? प्रशांत जी बोले, तुमने इस घर के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि हमारे टुकड़ों पर पलते हुए आज तुम्हारी जुबान चलने लगी है और तुम हमारे खिलाफ बोलने की हिम्मत कर पा रही हो। जल्दी से रसोई में जाओ और खाना बनाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। लेकिन कौशल्या जी आज बहुत आहत हो रही थी कि बहू ने जैसे मुझे देखकर मुस्कुरा रही है, उनके शरीर में चुभन सी महसूस हो रही थी। अब वो अपने कमरे में गईं और उन्होंने अपना दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। जोर जोर से वो रो रही थी कि इस घर में मेरी किसी को कदर नहीं है, ना मेरा पति अपना हुआ, ना मेरे सास ससुर, ना मेरा बेटा, ना मेरा बहू मेरे दर्द को समझ पा रही हैं। रोते रोते उन्हें बहुत देर हो गई।
वो एकदम निराश सी हो गई। तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें बेहोशी छा गई। शाम को जब उन्हें थोड़ा होश आया तो उनकी हालत अच्छी नहीं थी। कमरे से बाहर निकलकर देखा, कमरे में घर में कोई नहीं है। वो समझ गई कि मैं मरूं या जीऊं, इस घर में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पड़ोसियों के घर गई और वहां जाकर दिनेश से बोली, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अस्पताल ले चलेगा क्या? दिनेश भी कौशल्या जी की हालत को अच्छी तरह जानता था। वो उन्हें अस्पताल ले गया और वहां पर दवाइयां मिल गई। घर आकर उन्होंने चाय बनाई और चाय बिस्किट खाकर वो दवाई लेकर सो गई। रात को उन्हें बाहर से थोड़ी थोड़ी आवाजें आ रही थी कि बहू चिल्ला रही थी कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, खाना बाहर से मंगवा लो, और माँ जी के लिए मैं बाहर से खाना नहीं बनवाऊंगी। उन्हें भूख लगेगी तो वो खुद बनाकर खा लेंगी। कौशल्या जी खुद पर नियंत्रण रखकर बिस्तर पर पड़ी रहीं। धीरे धीरे रात बीत गई। सुबह तक उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई थी तो वह रसोई में गई। उन्होंने केवल अपने लिए नाश्ता बनाया। नाश्ता खाकर वो दवाई लेने के बाद वो कहीं बाहर चली गई। और अब तो प्रशांत जी के सब्र का बांध टूटने लगा, क्योंकि उनकी बहू ने उनके कान भर दिए थे कि कौशल्या जी ने केवल खुद का नाश्ता बनाकर खा लिया और वह घूमने के लिए चली गई बाहर। प्रशांत जी गुस्से में अपनी पत्नी के आने का इंतजार कर रहे थे। जब कौशल्या जी घर आई तो प्रशांत जी ने न आव देखा न ताव, अपनी पत्नी पर हाथ उठाने के लिए दौड़े। कौशल्या जी गुस्से में बोली, खबरदार जो मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी की, मैं पुलिस को बुला दूंगी। अभी वो घर के बाहर ही थी। उनके गर्जने की आवाज सुनकर पड़ोसी भी आंगन से निकलकर देखने लगे। पड़ोसियों के सामने प्रशांत जी घबरा गए। तब कौशल्या जी ने गुस्से में बोली, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। जिस घर में मेरी कदर ही नहीं है वहां मैं नहीं रह सकती। प्रशांत जी मुस्कुराकर बोले, कहाँ जा रही हो? पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तुम जैसी कामचोर मुफ्त में खाना खा पाए। आज तो तुमने घर वालों के लिए खाना भी नहीं बनाया, बस खुद की रोटी बनाकर खा लिया और घूमने चली गई। कौशल्या जी गुस्से में बोली, जब मैं नहीं आऊंगी ना तब आपको समझ में आएगा कि मुफ्त की रोटी तोड़कर मैं खाती थी या दिन रात मुझसे काम निकलवा कर मुझे रोटी दी जाती थी। प्रशांत जी बोले, भूखी मर जाओगी, दर दर की ठोकरें खाओगी, कहाँ जाओगी? जल्दी से जाकर रसोई में खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। वो बोली, अपने बहू को फोन करके बोल दीजिए, वो खाना बना देगी। मैं अब खाना नहीं बनाने वाली हूँ। आप लोगों ने मुझे नौकरानी की तरह रखा, लेकिन आज ये नौकरानी अपने पद से इस्तीफा दे रही है। इतना कहकर वो कमरे में गई, अपना सामान पैक किया और वहां से निकल गई। प्रशांत जी हैरान से रह गए कि उनकी कम पढ़ी लिखी पत्नी ऐसा फैसला कैसे ले सकती है। कई सालों से वो पत्नी के आत्मसम्मान को कुचलते आ रहे थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उतनी पत्नी ऐसा कर सकती है। प्रशांत जी ने तुरंत ही फोन करके अपने बेटे बहू को सब बता दिया। बेटा बोला, जाने दीजिए पिताजी, माँ तो वैसे भी काम करती नहीं थी, परेशान क्यों हो रहे हैं? जब माला ने सुना कि उसकी सास चली गई तो उसे अब लगा कि वो चली गई तो काम कौन करेगा, घर कौन संभालेगा। उसने हिसाब किताब लगाकर देखा कि उसे लगा कि अब तो उसके ससुर जी का ध्यान रखना होगा। बार बार उनकी तबीयत खराब होती है, अब उन्हें अस्पताल ले जाना होगा, उनके नखरे उठाने पड़ेंगे, उनके खर्चे उठाने पड़ेंगे। तो माला ने तय किया अपने ससुर जी को भी अब साथ नहीं रखेगी। कुछ दिनों तक तो काम को लेकर बहुत ज्यादा वहां पे चीख पुकार हल्ला मचा रहा। प्रशांत जी बार बार कह रहे थे कोई काम वाली रख लो, लेकिन माला को मनी मन सोच रही थी कि वो काम वाली को पैसे बर्बाद कैसे करना करेगी। वो काम वाली पैसे बर्बाद नहीं करना चाह रही थी। उनके ससुर जी के पैसों पर हिस्सा खाना पीना दवाई पर लग जा रहा था। उनके ऊपरी खर्चे तो माला उठा लिया करती थी। इन चीजों से माला बौखला गई। वह सोचने लगी कि ससुर जी को खिला पिला कर क्या फायदा, मुझे माँ जी को काबू में रखने के लिए ही इनकी जरूरत थी, लेकिन अब मैं इन पर पैसा क्यों बर्बाद करूं। तो उसने धीरे धीरे अपने हाथ खींचने शुरू कर दिए। इस बात से प्रशांत जी नाराज होने लगे। घर में लड़ाई झगड़ा होने लगा। तो वे एक दिन तंग आकर माला ने विपिन को कहा, अब हमें अपना अलग घर कर लेना चाहिए। पिताजी की हरकतें दिन पर दिन बिगड़ते जा रही हैं। विपिन को घर में शांति चाहिए थी, तो वह भी पिता को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गया। बस फिर क्या था, माला विपिन अलग हो गए, प्रशांत जी अकेले पड़ गए। उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी खाना बनाने वाली को रख लें, लेकिन मोहल्ले में वो इतने बदनाम हो गए थे कि कोई उनके घर काम करने के लिए तैयार ही नहीं था। पहले तो लोगों में ये बात फैली कि उन्होंने मार पिटाई करके अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, और अब बहू ये बात फैला कर गई
कि वो बेटे बहू का जीना मुश्किल कर दिए थे। अब अकेले में शराब के नशे में वो डूबने लगे। खाने पीने का उनको होश ही नहीं रहता था। उनकी तबीयत अब खराब रहने लगी। अकेलापन उन्हें काटता था। उन्हें कौशल्या की याद आती थी। अब प्रशांत जी पागलों की तरह अपनी पत्नी को ढूंढने लगे थे और सोचने लगे कि काश उनकी पत्नी मिल जाती तो उसे मनाकर वापस ले आते। ऐसे ही एक दिन भटकते हुए अस्पताल के बाहर पहुंचे। वहां पर बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो अस्पताल में थे। जब खाना खाने का समय हुआ तो एक बुजुर्ग महिला सभी मरीजों को खाना दे रही थी। उस बुजुर्ग महिला को देखकर वो हैरान हो गए, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं, कौशल्या जी थी। जब कौशल्या जी उनके सामने आई तो प्रशांत जी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, तुम्हारे बिना मुझे मेरा मन नहीं लगता। अब मुझे समझ में आ गया है, तुमने ही सालों से मुझे संभाल कर रखा, तुम्हारा ही बनाया खाना मैं खा कर रहता था। घर लौट चलो, बेटा बहू भी मुझे छोड़कर जा चुके हैं। अब मैं किसके सहारे जीऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब कौशल्या जी बोली कि मुझे अब उस घर में नहीं जाना। आप ही तो कहते थे कि मुझे कुछ नहीं आता, मैंने किया ही क्या था। आप आराम से अपने घर में रहिए। आप तो मुझे मुफ्त की रोटी खिलाते थे ना, लेकिन यहाँ मैं मुफ्त की रोटी नहीं खाती। अस्पताल में मुझे खाना बनाने का काम मिला है, यहीं पर मैं रहती हूँ। पहले मैं गधों की तरह घर का पूरा काम करती थी, फिर भी मुझे सुनाया जाता था कि मैं कामचोर हूँ। यहाँ कम से कम मेरा खाना बनाने का समय तय है, उसके बाद बाकी का समय आराम करती हूँ। खाना तो मुझे यहाँ भी मिल ही जाता है और साथ में काम करने के पैसे भी मिलते हैं और मान सम्मान भी मिलता है, लेकिन आपके साथ जीवन में मुझे कुछ नहीं मिलता। जब से मेरी मांग में आपके नाम का सिंदूर पड़ा था, तब से लेकर आज तक मुझे जीवन में बोझ की तरह ढो रही हूँ। जितना काम मैंने आपके घर में रहकर किया, उतना काम मैं कहीं और किया होता तो आज मैं लाखों रुपए की मालकिन होती। शान से जिंदगी जी रही हूँ, अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। देर से ही सही मुझे आत्मसम्मान की जिंदगी तो मिली। प्रशांत जी बहुत रोए कि घर लौट चलो, लेकिन कौशल्या जी नहीं मानी। प्रशांत जी बोले, आज से तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, मैं बहुत दुखी हुई। तब कौशल्या जी ने कहा, ठीक है, मैं तलाक के कागज बनवा लेती हूँ, तब मुझे आप मुजारे भत्ते का पैसे भी देंगे, तब आपको पता चलेगा। तब प्रशांत जी चुपचाप वहां से चले जाने को मजबूर हो गए, क्योंकि अब वो समझ गए थे कि अब उनकी पत्नी किसी भी कीमत पर उनके साथ नहीं रह सकती है। जो लोग अच्छे लोगों की कद्र नहीं करते हैं, समय रहते अच्छे लोगों की अच्छाई नहीं पहचानते, उन्हें बाद में बहुत पछताना पड़ता है। अगर आज की ये सीख आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। आप सभी प्यार से बोलिए कमेंट में, हर हर महादेव।